इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल, जो निकाय चुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में आए हैं उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत से उत्तर प्रदेश के नेताओं ने कहा है, बल्कि मायावती जी ने और अखिलेश जी को मैं कोट करता हूं कि भारी प्रशासनिक धांधली हुई और मैं यही कह सकता हूं कि स्थानीय निकाय के चुनाव में ऐसी धांधली की आवश्यकता क्या थी। शायद जिला पंचायत में बुरी तरह हारे थे ये जनता के बीच में, और एक नया बात और कही जा रही कि जहां से देहाती क्षेत्र शुरू हुआ नगर निकाय में, वहां भी बुरी तरह भाजपा हारी है। मैं तो चूंकि यही कह सकता हूं कुल मिला के इन चुनाव में सरकारी दखल कम से कम होना चाहिए, कानून व्यवस्था होनी चाहिए। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जिले जिले दौरे किए, उससे एक चीज तो साफ हो गई कि उनके जाने से प्रशासनिक अमला प्रभावित होता है, हुआ। तो इसके चुनाव को मैं ये तो नहीं कह सकता निष्पक्ष हुआ है, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगर निकाय के जो नगर निगम दो बसपा के पास थे वो उनसे छिन गए, भाजपा को मिल गए। कांग्रेस के पास पहले भी नहीं थी, सपा के पास पहले भी नहीं थी, परंतु बसपा का छिन जाना एक संकेत है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां, जैसे आपने भी कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, बसपा भी यही कह रही है, समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर सरकारी मशीनरों का दुरुपयोग बीजेपी करती तो कर्नाटक में भी बीजेपी की जीत हो जाती। एमएलए का चुनाव और लोकल बॉडीज का चुनाव दोनों फर्क होते हैं। एमएलए के चुनाव में जो भयंकर दुरुपयोग कर सकते थे, वरना प्रधानमंत्री जी ये भाषण दें, इनके नेता ये भाषण दें कि मोहर लगाने के पहले बजरंगबली को याद करके लगाना, तो क्या ये सीधा साधा मामला सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का नहीं है? परंतु क्या एक भी एफआईआर लिखी गई? प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी कार्यकर्ता के बारे में लिखी गई? फिर जिस तरीके से प्रशासनिक अमला आंखें मूंद के बैठा रहा प्रधानमंत्री जी की रैली के लिए, जिस तरह लोगों को लाया गया और जिन लोगों को लाया गया, उसके बाद भी प्रशासनिक धांधली और किसको कहते हैं। तीसरा, उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि कांग्रेस के वोट कम से कम पड़े। भाजपा ने इसमें निसंदेह 1-2% वोट अपना बेईमानी से बढ़ाया भी, परंतु प्रबल आंधी थी, कांग्रेस की आंधी थी, जिसमें परखचे उड़ गए भारतीय जनता पार्टी के। सर, इसके साथ ही मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी देश भर में तैयारी कर रही है। 30 मई से लेकर 30 जून तक कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में आयोजन किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रैली होना है। उत्तर प्रदेश पर खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी का है 2024 से पहले, किस तरह से देख रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है, मैं सलाह भी दे रहा हूं और आग्रह भी कर रहा हूं कि जब 9 साल का जश्न मनाइए तो पेट्रोल का दाम 2014 का, 2023 का लिखिएगा। गैस के साथ भी यही करिएगा, रसोई गैस के साथ। बेरोजगारी को भी एक तरफ लिखिएगा और आज लिखिएगा, और कहिएगा हमने 2 करोड़ का जो रोजगार दिया तो उसमें 14 करोड़ में कितना बढ़ा, ये भी दीजिएगा। 15 लाख रुपए कितनों को दे पाए आप, ये भी लिखिएगा कि देश में इस समय किस जीडीपी पे आपको मिला था, किस जीडीपी पे पहुंचा। ईमानदारी से करिएगा कि जो 2014 और 2019 के वादे थे कितने पूरे हुए। मैं जानता हूं जिस दिन भाजपा लिख देगी ना, उस दिन भाजपा चुनाव के पहले ही साफ हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।